आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। पिछले लेक्चर में बॉयल्स लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बता दिया था भाई किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ना उसको प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप क्वांटिटी ऑफ गैस भी कहते हैं, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा। आज हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे टेम्परेचर किस तरह से गैस के वॉल्यूम को इफेक्ट करता है। अच्छा, अब इसमें हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि अगर आप प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो फिर हर वो चीज़ जो इसके अलावा टेम्परेचर वॉल्यूम को बदल सकती है, उनको कांस्टेंट रखें। जैसे वहाँ पर हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था। आज हम वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो टेम्परेचर को बदल-बदल के देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो अब ना मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखें, जो चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं ना किताबों में, जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो ऐसा नहीं है। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चार्ल्स ने एक्चुअली कहा क्या था, देखें, उसने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर गैसेस का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और उन वैल्यूज को लिखा। आफ्टर दैट जब उन वैल्यूज को डीपली एनालाइज किया उसने, तो उसने हमें एक नतीजा दिया। उसने कहा जी, इन वैल्यूज को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाता है, तो जो वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, जैसे मतलब पहले मैं ये बता दूं कि उसने कहा था कि गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम होता है उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो उसने कहा जब 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी है, अगर आप यहाँ से अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर वी नॉट में वी नॉट का 273वां हिस्सा जमा होता चला जाता है। ये बात समझने वाली है, आप इसको बार बार अगर सुने तो ये चीज आपको फायदा देगी। कितना वॉल्यूम बढ़ता है 1 डिग्री पे, वी नॉट में वी नॉट का ही 273वां हिस्सा आप जमा कर दें। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मुझे 10 का दूसरा हिस्सा निकाल के दीजिए, आप 10 को 2 पे तकसीम कर दीजिए, जवाब आएगा 5। 5 10 का दूसरा हिस्सा है। मैं कहता हूँ 10 का पांचवा हिस्सा, 10 को 5 पे तकसीम कीजिए, जवाब आएगा 2, ये 10 का पांचवा हिस्सा होगा। तो वी नॉट का 273वां हिस्से से मुराद क्या है भाई, आप वी नॉट जो भी है आप उसको 273 पे तकसीम कर दें, तो ये वी नॉट का 273वां हिस्सा आ जाएगा। या आप ये करें कि मतलब मिसाल के तौर पर वी नॉट है 546, तो आप 546 को अगर 273 पे तकसीम करते हैं तो इसका 273वां हिस्सा आएगा 2। 273वां हिस्सा 2 आएगा। तो मतलब वी नॉट में वी नॉट, अब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर 546 सेंटीमीटर वॉल्यूम है लेट्स सपोज गैस का, ये फर्जी वैल्यू है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। तो मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब 546 में इसी का 273वां हिस्सा मतलब 2 को जमा कर दीजिए, तो 546 से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 548 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये चीजें आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिखा हुआ है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ ए गैस। गिवन मैस जब कहा ना, क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। अब मैं इसको चेंज नहीं करने लगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। इंक्रीजेस बढ़ता है और डिक्रीजेस या कम होता है, कैसे, बाय 1/273, 273वें हिस्से के हिसाब से। किसका 273वां हिस्सा, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होता है ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कहानी मैंने अभी सुनाई है आपको। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज, हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर, और फॉल या कम होने पर इन टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर कम भी करते हैं तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने पर वी नॉट में से वी नॉट का 273वां हिस्सा माइनस करते जाएं। ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। आफ्टर दैट इस डिस्कशन के बाद ये फॉर्मूला उसने हमें दिया। इस फॉर्मूले की मदद से मैं जिस टेम्परेचर पर चाहूं गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं, वी नॉट इंटू 1 + T/273। अब क्लास में मैंने इसकी भी सारी डेरिवेशन कराई हुई है, तो अगर आपको उसकी जरूरत है, नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जिस तरह भी आप मुझसे ये रहनुमाई दोबारा ले सकते हैं। तो इसमें वीटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है उस पर वॉल्यूम निकालने। वी नॉट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ गैस एट सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल, जब चार्ल्स ने आपको ये लॉ दिया है तो दैट टाइम थी ही सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, टेम्परेचर की। तो ये है बेसिक बैकग्राउंड। चार्ल्स ने ये नहीं कहा कभी भी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो बात की बात है, मॉडिफाई हुआ चार्ल्स लॉ थोड़ा सा, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर 1/273, अब इस फैक्टर के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गैस एट 273 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। भाई देखें, आप यहाँ पे टी की जगह 273 पुट करें, देखें वी नॉट ये है आपके पास, मैं यहाँ बता देता हूँ, वी नॉट है इंटू 1 + 273/273 पुट करें,
तो ये 1 प्लस 1 2 2 वी नॉट, वी नॉट का डबल हो जाएगा वॉल्यूम जब टेम्परेचर 273। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि यहाँ भी 273 का डिजिट इस्तेमाल किया हुआ है चार्ल्स ने, जो कि उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो उसने अपनी फर्जी वैल्यू नहीं दी हमें। और कंफ्यूज करते हैं बुक्स में आपको, टेम्परेचर भी 273 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं, हालांकि इस 273 का उस 273 से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 V0 हो जाएगा वॉल्यूम। बहरहाल आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करें। और अगर -273 पे मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो टी की जगह जब -273 लिखूंगा तो ये फैक्टर इस तरह से हो जाएगा। तो 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई V0 0, तो वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पे 0 हो जाना चाहिए। तो अब ये जो डिजिट है 1/273, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो फैक्टर 1/273 इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन ही तब होगा जब आपको इस डिजिट का, इसका बैकग्राउंड पता होगा, चार्ल्स की रिसर्च के बारे में आपको पता होगा। और दूसरे नंबर पे इवेल्युएशन ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। देखिए एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं केल्विन स्केल को, जो कि उस वक्त नहीं थी। तो अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। जब लॉर्ड केल्विन ने, अब देखें ना, यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है वी नॉट के 273 में हिस्से के हिसाब से, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम कम हो रहा है वी नॉट के 273 में हिस्से के हिसाब से। तो कहीं भी आप इसको डायरेक्ट या इनवर्स नहीं कह सकते। लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, उसने टेम्परेचर की एक नई स्केल बना डाली। देखें डायरेक्ट रिलेशन तो मैं तब कहूं ना जब देखें वॉल्यूम 0 हो रहा है तो टेम्परेचर -273 है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता वॉल्यूम 0 था तो यहाँ टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। सो ये होता डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन नहीं है। तो क्या किया केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन ने, उसने टेम्परेचर की नई स्केल बना दी। देखें -273 में आप क्या जमा करें कि जवाब 0 आएगा? 273 को जमा करेंगे ना, तो जवाब 0 आएगा। लेकिन अब आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं कह सकते, उसने इसको 0 केल्विन कह दिया। यही वजह है कि आज तक जब भी हम सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273 ऐड करते हैं सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में। तो यहां से इवेल्युएशन में मदद मिली एब्सोल्यूट स्केल की, जिसे केल्विन स्केल भी कहा जाता है। तो अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है बैकग्राउंड, इसमें एक तो आपको उम्मीद है कि अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि चार्ल्स लॉ है क्या, हकीकत में चार्ल्स ने क्या क्या बातें हमसे की थी। तो वो सारी इवेल्युएशन आपको हो गई होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, पता भी नहीं चला 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए। वो तीनों मैंने नीचे लिख दिए। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि गिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। आप क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, आप तब भी यही बात कर देंगे। ये बेशक ना कीजिएगा। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, कि थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273। अब इसमें ये नहीं करना कि थ्रो सम लाइट का मतलब आप कागज पे लिखें 1/273, इधर से एक बल्ब बना दें और रोशनी डाल दें उस पर। ऐसे नहीं करना, इसका प्रॉपर आंसर देना है आपने। 1/273 को मैंने एक्सप्लेन किया है। जब ये सवाल आ जाए तो आप यहां से लेंगे और यहां तक इसको लिख देंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये लेंथी है तो ये चीजें बेशक ना लिखिएगा, जो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रही हैं लिखें तो बेस्टम बेस्ट है, बहुत जबरदस्त हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जी, अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो इस लॉ के अंदर हमसे डिस्कस किया गया, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। देखें मैंने अभी कहा कि एब्सोल्यूट स्केल क्या है, वो स्केल जिसे हम केल्विन स्केल भी कहते हैं, टेम्परेचर की वो स्केल। अब ये जो टेम्परेचर है ना -273, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चार्ल्स के फॉर्मूले के मुताबिक आप जिस मर्जी टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम फाइंड कर लें, लेकिन ये जो वैल्यू उसने हमें दी है ना कि -273 पे 0 आता है, ये आज तक साइंटिस्ट खप गए कर करके ना, कि चार्ल्स के फॉर्मूले से हम जो भी वॉल्यूम निकालते हैं किसी टेम्परेचर पे वो एक्सपेरिमेंटली भी सही आता है, वही आता है, लेकिन ये ना आया आज तक। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि गैस अगर गैस रहेगी तो -273 पे जाके उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखने में बड़ी आम सी बात लग रही है, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त और बड़ी अजीबोगरीब बात है अगर आप इसको सोचें। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब है जनाब गैस का गैस ना रहना, उसका लिक्विड बन जाना या सॉलिड बन जाना। ऐसा नहीं है, ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब है कि अगर आपने गैस को लिया, उसका टेम्परेचर आप कम करते गए, -273 पे जब पहुंचेंगे, गैस गैस रहे, शर्त ये है गैस का टेम्परेचर -273 करना है। अगर वो रास्ते में इतनी ठंडी हो गई कि वो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले इतनी ठंडी हो गई वो लिक्विड या सॉलिड बन गई, तो फिर कोई फायदा नहीं है। गैस को गैस रखना है, तब देखना है उसका बिहेवियर -273 पे क्या बनता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट -273 पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, मतलब गैस गायब, उसका मैस भी 0, वॉल्यूम भी 0, मैस भी 0 हो जाएगा उसका। ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा हो गया तो आप दुनिया का बेसिक तरीन लॉ, जिस पे पूरी साइंस खड़ी है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहा जाता है, मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर ऐसा हो गया तो मैस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बड़ी अजीब बात है।
मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि साइंटिस्ट जो है वो इसके करीब तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पहुंच गए गैस को गैस रखते हुए -273 पे, तो अगर ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ जैसे वो बाकी रिजल्ट वेरीफाई हुए, मैं इस फॉर्मूले से जिस टेम्परेचर पर भी वॉल्यूम निकालता हूँ वो एक्सपेरिमेंटली आता है, अगर गैस आइडियल हो, तो देखें मतलब ये रिजल्ट बड़ा अजीबो गरीब होगा। तो इसी टेम्परेचर को -273 को हम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि -273 में अगर मैं प्लस कर दूं 273, तो केल्विन में यही वैल्यू 0 केल्विन बनती है, और केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। केल्विन स्केल पर लिए जाने वाले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट स्केल पर या केल्विन स्केल पर यही टेम्परेचर इसकी वैल्यू बनती है जीरो, जीरो केल्विन। तो दैट्स व्हाई इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। वो टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर, केल्विन स्केल के ऊपर जीरो वैल्यू रखता है। तो ये इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जा रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है? द हिपोथेटिकल, मतलब जाहिर है जब तक एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं होता तब तक हिपोथेटिकल ही कहेंगे। द हिपोथेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज सपोज टू बिकम जीरो इफ द गैस रिमेन्स इन गैसियस स्टेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर गैस गैस रहे और आप तब उसको इस टेम्परेचर पर लेके जाने में कामयाब हो जाएं, तो एट दैट टाइम वॉल्यूम जीरो हो जाएगा गैस का, और इस टेम्परेचर को आप एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। देखें केल्विन में इसकी वैल्यू जीरो है, तो सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू ये बनती है, एग्जैक्ट वैल्यू -273 लिखते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट -273.16 है। केल्विन में जीरो केल्विन, और फारेनहाइट में ये वैल्यू यही बनती है। एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, ये अनअटेनेबल होता है बिकॉज ऑल रियल गैसेस बिकम लिक्विड और सॉलिड बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जाने से पहले ही गैसेस दम तोड़ जाती है, या लिक्विड बन जाती है, या सॉलिड बन जाती है। तो आज तक हम इस टेम्परेचर पर गैस को गैस रखते हुए नहीं लेके जा सके। अगर लेके जाने में कामयाब हो गए तो ये रिजल्ट हासिल होगा, और बहुत सारे लॉज की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, व्हाई इट इज अनअटेनेबल, तो आप ये आंसर इसका लिख देंगे। उसके बाद जो बात अभी मैंने बताई कि जस्टिफाई दैट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस बिकम्स थ्योरेटिकली जीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ जो हमने कैलकुलेशन की, यहाँ जो हमने लिखा इनडायरेक्टली, अब उसको यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है कि वाकई चार्ल्स के मुताबिक -273 पे वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, मैं अभी लिखता हूँ, साबित करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव चार्ल्स लॉ, आपने वही फॉर्मूला लिखा। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए V नॉट 546 है, ना भी करें फर्ज, ऐसे ही चलते जाएं तो भी साबित हो जाएगा। चले लेट्स सपोज आपकी बुक के मुताबिक 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है जी, फर्जी वैल्यू है, फर्जी। अब हर गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर यही वॉल्यूम नहीं होगा, हर एक का अपना होगा। तो वॉल्यूम एट -273 क्या होगा? फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। वी टी मैंने -273 लिखा, जिस पर मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है 546, 1 प्लस टी की जगह -273 और 273, तो आप देख सकते हैं कि जवाब अल्टीमेटली जीरो आएगा। साबित हो गया। तो दिस इज हिपोथेटिकल टेम्परेचर विच कैन नॉट बी अटेन्ड प्रैक्टिकली। इस टेम्परेचर को अभी तक प्रैक्टिकली अटेन नहीं किया जा सका। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है, इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी से रिलेटेड, लफ्जों का हेर फेर होगा, क्वेश्चन यही होगा। तो मैंने आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवा दिया है, चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो लेट मी चेक दैट क्वेश्चन, तो मैंने लिखा है यहाँ सेपरेटली। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, डू यू थिंक डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ गैस या एनी क्वांटिटी ऑफ गैस becomes zero at -273.16 degrees Celsius? Is it not against law of conservation of mass? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट नहीं है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि है, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए, आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मैस, आप हेडिंग देंगे। अब इसमें बताएंगे आपके ये लॉ क्या कहता है, सबको ही पता है क्या कहता है। आप लिखेंगे कि mass can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form। फॉर्म बदल सकता है लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप उसको। तो मैं टाइम बचाऊंगा, आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा। mass can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another form। और स्टेटमेंट लिखने के फौरन बाद लिखिएगा कि एट -273.16 डिग्री सेल्सियस इफ, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 0, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाता है, इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा mass ऑफ गैस इज इक्वल टू 0, गैस का mass 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं देखूं तो इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक हो गया, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो आप लिखेंगे नीचे इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो यहां तक भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा और इसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपको सारे ही गाइड करूंगा। तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गैस never becomes zero, never becomes zero at -273.16 डिग्री सेल्सियस। एक और फिक्रा भी लिख दें, all real gases become liquid or solid before reaching this temperature या before reaching -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो वो भी मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर देता हूँ वो क्वेश्चन क्या होगा। तो देखें जी, वो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -273.16 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है इज रिगार्डेड एज, इसको माना जाता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इसको लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर माना जाता है। तो ऐसे ही होगा ना, अब इससे कम तो आप क्या मजीद इससे कम टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब इससे लोएस्ट टेम्परेचर और क्या होगा। तो इसका आंसर आप बड़ी सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो कुछ ऐसे कि पहले तो आप बताएंगे कि -273 क्या है। ठीक है, तो आप पहला फिक्रा लिख देंगे कि -273.16 डिग्री सेल्सियस is a temperature, is a temperature
at which volume of gas should become 0 if it remains, अगर ये रहती है in gaseous state, अगर ये गैसियस स्टेट में रहती है तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर इसका वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो फिर वही बात कि all the gases are converted into liquid before this temperature या before reaching, मिलते जुलते सवाल होते हैं ना, तो आंसर भी इसी तरह मिलते जुलते ही होंगे। बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर गैसेस जो है वो लिक्विड बन जाती हैं। ठीक हो गया। तो हाँ, एक बस थ्योरेटिकली ग्राफ में ही हासिल करना इस टेम्परेचर को मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। तो दिस टेम्परेचर, अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरह लिख दें कि आप लिख दें कि दिस टेम्परेचर is only possible, this temperature is only possible if we extrapolate the graph up to -273.160। तो ग्राफ बनाते हुए अगर हम लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करें, खींच के जाएं नेगेटिव एक्सिस पे, तो तब तो हम ये टेम्परेचर बेशक ग्राफ की हद तक तो जरूर दिखा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप बस आखिरी फिक्रा लिख दें, इट कैन नॉट बी अटेन्ड, it cannot be attained practically because zero volume is impossible for a real gas। तो आप लिख सकते हैं नीचे that's why -273.16 डिग्री सेल्सियस is regarded as the lowest possible temperature, आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ जो है वो जाहिर है वो भी उसमें यही कॉन्सेप्ट्स ही हैं, और क्या है, जब चार्ल्स लॉ में मैंने आपको समझाया कि चार्ल्स ने क्या कहा था, तो वो ग्राफ मैंने क्लास में भी आपको ड्रॉ करना सिखाया हुआ है। ग्राफ एक लैंग्वेज है, एक जुबान है, बातें तो यही है सारी उसके ऊपर कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम V0 होता है, हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर उसके 273वां हिस्सा उसमें ऐड होता जाता है, और कम होने पर 273वां हिस्सा उसी में से V0 का 273वां हिस्सा माइनस होता चला जाता है। तो ग्राफ पे भी यही बातें हैं, तो नई बात तो नहीं है। हाँ, नेगेटिव टेम्परेचर एक्सिस की तरफ जब हम लाइन एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उसको जब एक्स एक्सिस के साथ कट करेंगे, तो तब ये टेम्परेचर हम दिखा सकते हैं -273 वाला,
अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। ग्राफ अगर आप दोबारा समझना चाहें, क्योंकि यहाँ मैं लेक्चर तो नहीं दे रहा चार्ल्स लॉ के ऊपर, सिर्फ क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, तो वो मैं दोबारा भी आपको समझा सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। यही कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ की लैंग्वेज में वहां पर बना देने होते हैं, एक्सप्लेन कर देने होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक। तो ये आज का लेक्चर था चार्ल्स लॉ पे। तमाम क्वेश्चंस मैंने कवर किए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ के लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।